तलाक शुदा हो तब भी निकाह कर लो, किसी का शोहर मर गया हो उससे भी निकाह कर लो, इसलिए कि ये सब नबी की सुन्नत है, मेरे नबी ने कबूल कर लिया। लड़की को चाहिए कि वो लड़की वालों को चाहिए कि लड़का नेक देखें, और लड़के वालों को चाहिए कि लड़की नेक देखे। तो मैं इस्लाम का पहला निकाह बता दूं, मजा आ जाए, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, एक औरत है, एक खातून है जो मक्का में रहती है, बहुत मालदार है, इतनी बड़ी बिजनेसमैन है कि मक्का की औरतों में शायद इतना बड़ा बिजनेसमैन कोई ना हो। शरीफ है, शरीफ ज़ादी है, उनकी शराफत के डंके बजते हैं पूरे मक्का में। नाम है खदीजतुल कुबरा, कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। एक तवज्जो करना, खदीजतुल कुबरा शादी हो गई थी पहले, ठीक है, हाँ, उम्र है तकरीबन 40 साल। इतनी अमीर है कि मक्का के अमीरों में आपका शुमार होता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर लड़की अमीर हो तो आदमी सोचता है कि लड़का भी अमीरी चाहिए मुझे। लड़के को अगर MBBS करा दिया तो चाहे बूढ़ा हो जाए, मगर लड़की भी MBBS ही चाहिए। कोई जरूरी है लड़की भी MBBS चाहिए? सादा कर ले ना, MBBS भी चाहिए। अब MBBS लड़की भी कर ली, लड़का भी MBBS है, अब बुढ़ापे में चूल्हा झोंक रहा। अब क्यों झोंक रहा? वो क्यों झोंकेगी तेरा चूल्हा? भाई MBBS है। जरूरी नहीं है कि अमीरी हो, गरीब भी देख लो, अमल अच्छा हो। हाँ, सिक्कों से मेरे भाई नहीं बनता इंसान अच्छा, किरदार से अच्छा बनता है, किरदार से अच्छा बनता है। हजरत खदीजतुल कुबरा मक्का के बड़ी अमीरों में आपका शुमार होता था, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी। शाम तक आपका सफर, आपका माल जाता था शाम तक, मुल्क शाम तक। कितनी बड़ी बिजनेसमैन होंगे। मक्का में आपका शोरा था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का माल तिजारत लेके जाते। क्या लेके जाते? माले तिजारत लेके जाते। जाहिरी तौर पे नबी का घराना गरीब, जाहिरी तौर पर, और हजरत खदीजा बहुत अमीर। लेकिन हजरत खदीजा अमीर थी, बिजनेसमैन थी, लेकिन आपको परख बहुत थी, लिबास कैसा होना चाहिए। जब मेरे नबी हजरत खदीजा का माल लेकर के गए और जब सफर से वापस आए तो खदीजा के नौकर ने, गुलाम ने बताया, ए खदीजा, जिस मोहम्मद को तुमने अपना माल लेके भेजा था वो कोई आम शख्स नहीं है, वो कोई आम मर्द नहीं है, वो बड़ा बाकमाल मर्द है। कहा किस लिए? कहा वो धूप में चलता है तो बादल साया कर लेता है, वो धूप में चलता है तो बादल। अल्लाह अल्लाह, ये सुनिए मजा आ जाए। मेरे नबी का पहला निकाह सुना, कैसा हुआ। हजरत खदीजा ने कहा अच्छा, और बता क्या कमाल है मोहम्मद के अंदर। कहा खदीजा, और एक कमाल ये देखा मैंने, अगर पत्थर पे मोहम्मद चले तो पैर का नक्श छप जाता है। पत्थर इतना मुलायम हो जाता है, इतना मुलायम हो जाता है कि अपने सीने को मोम बना देता है। अगर मोहम्मद सख्त पत्थरों पे पैर रखे तो फिर पत्थर पत्थर नहीं रहता, मोम हो जाता है। हाय हाय हाय। और कह रहा, मैंने देखा मोहम्मद अगर रेत पर चले तो रेत में पैर गड़ता है। बोलिए धंसता कि नहीं धंसता? और अगर पैर धंसे तो चलने में तकलीफ होती है, मगर नबी का खासा ये था, पत्थरों पे चले तो पैर छप जाते थे और रेत पे चले तो पैर धंसता नहीं था। इसलिए कि रेत को भी ये गवार नहीं था कि पैर धंसे और तकलीफ हो नबी को। कहा जब रेत पे चलते हैं तो पैर धंसता नहीं है, पत्थर पे चलते हैं तो पैर छप जाता है। धूप में चलते हैं तो बादल साया कर लेता है। अम्मी खदीजा ने देखा शादी करना है, लिबास है, शादी तो करना ही है, तो क्यों ना लिबास मोहम्मद जैसा मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा।
हाय जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें मेरे भाइयों, जरा गौर करें। अम्मी खदीजा ने जब ये बात सुनी, मेरे नबी के कमला सुने कि जब इतनी बड़ी बातें हैं तो लोगों कान खोल के सुनो। मक्का की सबसे अमीर औरत अगर कोई है तो अम्मी खदीजा है। आपका बिजनेस शाम तक होता था, लोगों मक्का से शाम तक जिसका बिजनेस चलता है वो कितनी अमीर औरत होगी, वो कितनी माल वाली होगी, कितनी पैसे वाली होगी। लोगों जरा गौर करो। लेकिन जब ये सारी चीजें देखी तो अम्मी खदीजा ने अब अपने आप को ये फैसला कर लिया कि अब मैंने मोहम्मद अरबी की बारगाह में निकाह का पैगाम भेज देना है, शादी का पैगाम भेज देना है। मेरे नबी की बारगाह में अम्मी खदीजा ने लोगों निकाह का पैगाम भेज दिया, निकाह का पैगाम भेजा। कहा मेरे नबी जाहिरी तौर पर अपने पहमद लगा लगा के पहनते हैं, कहा मेरे नबी पेट से पत्थर बांधते हैं। लोगों जरा गौर करो। लेकिन हजरत खदीजा इतनी अमीर है लेकिन उन्होंने जाहिरी माल नहीं देखा, मेरे नबी का कमाल देखा। जाहिरी माल पे ना गई, नबी के कमाल पे गई। जब मेरे नबी को निकाह का पैगाम भेजा, मेरे नबी ने इस पैगाम को कबूल कर लिया। क्या कर लिया मेरे नबी ने निकाह के पैगाम को? नबी की उम्र है पहले निकाह के वक्त 25 साल। कितनी? जोर से बोले। और अम्मी खदीजा की उम्र है 40 साल। बहुत से लोग रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं, लड़की की उम्र ज्यादा है। अगर लड़की तुझसे बड़ी है उससे निकाह कर ले, ये भी सुन्नत है। और अगर लड़की तुझसे कम है उम्र में, निकाह कर ले, तब भी सुन्नत है। यार जरा जोर से बोलो। मेरे नबी ने किसी हाल में भी लड़की को परेशान रखा ही नहीं। तलाक शुदा हो तब भी निकाह कर लो, किसी का शोहर मर गया हो उससे भी निकाह कर लो, इसलिए कि ये सब नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने कबूल कर लिया, अम्मी खदीजा से निकाह फरमाया, मेरे नबी का निकाह हुआ, पूरे मक्का में शोहरत हो गई। पता है खदीजा ने मोहम्मद अरबी से निकाह कर लिया है। अब लोगों जरा गौर करो। अब एक बात नौजवानों जरा दिल के कानों से सुनना, मजा आ जाएगा। जो अम्मी खदीजा इतनी अमीर थी कि जिनका शाम तक बिजनेस चलता था, लेकिन जब मेरे नबी का कलमा पड़ा और जब मेरे नबी से निकाह किया तो तवज्जो करना, मेरे नबी से निकाह करने के बाद सारा माल मेरे नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया। सारा का सारा माल मेरे नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया। और कुर्बान करने के बाद में एक वक्त ऐसा भी आया कि अम्मी खदीजा घर में कई कई दिन के फाके से बैठती थी, कई कई दिन के फाके से। अब जरा गौर करो कि जिसका बिजनेस शाम तक चलता हो और वो निकाह करके कई कई दिन के फाके से बैठी हो, आज की होती लड़ जाती, झगड़ जाती, और शौहर तू क्यों बातें बनाता है, मैं तुझसे निकाह करके तो चक्कर में आ गई, मैं बाप के घर में तू बड़ी अमीर थी, मगर जब से तुझसे शादी किया है मुझे फाका मिलता है। मगर खुदा की कसम अम्मी खदीजा ने कभी मेरे नबी को तन्हा नहीं छोड़ा, फाके से रहती थी, कहती थी या रसूलल्लाह आप परेशान ना हो, खदीजा आपके कदमों पर कुर्बान है। मैंने अपना सारा माल आपके कदमों पर कुर्बान कर दिया। सारा माल इस्लाम के लिए अम्मी खदीजा ने कुर्बान कर दिया था। सारा माल इस्लाम के लिए अम्मी खदीजा ने वक्फ कर दिया। अपने आप कई कई दिन के फाके से घर में बैठी रहती, कपड़ों पे पहमत लगा लगा के पहनती। जलसे में आने वालों एक दिन वो था कि मक्का वालों ने मेरे नबी का सोशल बाइकआउट कर दिया। इनसे कोई बात नहीं करेगा, इनको कोई खिलाएगा नहीं, इनको कोई पिलाएगा नहीं, इनसे कोई मिलेगा नहीं। लोगों एक अरसे तक मेरे नबी का बाइकआउट रहा। ऐसे में अगर आज की कोई खातून होती तो शायद अपने शोहर का साथ छोड़ देती। मैंने सारा माल कुर्बान कर दिया, लेकिन अब तो दुनिया वालों ने तुझे छोड़ दिया है, मैं तेरे साथ कहां से रहूं। लेकिन जब दुनिया वालों ने, मक्का वालों ने बाइकआउट किया, अम्मी खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह दिल थोड़ा ना करना, मक्का वालों ने साथ छोड़ा है मगर खदीजा ने साथ नहीं छोड़ा है। जिंदाबाद। ये है असल जहेज। या रसूलल्लाह
आप दिल थोड़ा ना करना, ये ना सोचना कि मक्का वालों ने छोड़ दिया, खदीजा आपके साथ है। मेरे नबी अम्मी खदीजा से बहुत मोहब्बत फरमाया करते, बहुत मोहब्बत फरमाया करते। जब तक अम्मी खदीजा मेरे नबी के निकाह में रही, जब तक मेरे नबी ने दूसरा निकाह ही नहीं किया। अम्मी खदीजा के विसाल के बाद मेरे नबी ने फिर निकाह फरमाया। इसे कहते हैं वफादार बीवी, ये है असल जहेज। यार एक बात बताओ,